खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंजाब के 117 सीटों पर भी मतगणना जारी। शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी 89 सीटों पर आगे, कांग्रेस भी 13 सीटों पर चल रही है आगे, अकाली दल 60 सीटों पर चल रही है आगे, बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त। सीएम चन्नी राज्यपाल से मिलकर सौंपेंगे इस्तीफा। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, बीजेपी में 40 सीटों पर बनाई बढ़त, कांग्रेस 25 सीटों पर चल रही है आगे, आम आदमी पार्टी 1 सीट तो अन्य 4 सीटों पर चल रही है आगे। व्यापारियों को सुरक्षित और लाभदायक माहौल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। अनाज मंडी कच्चा आढ़ती एसोसिएशन कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान, बोले बजट में सीएम ने किसानों और व्यापारियों का रखा पूरा ख्याल। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में बीजेपी के रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्ण बहुमत मिल रही है उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश को जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। तो अब तक बीजेपी ने 263 सीटों पर बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी 124 सीटों पर चल रही है आगे, बीएसपी 6 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। तो जिस तरीके से अभी तक जो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे, बीएसपी को सिर्फ 6 सीटें जबकि 5 सीटों के साथ कांग्रेस बनी हुई है। लेकिन इस रेस में तो बीएसपी और कांग्रेस बनी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी पार कर चुकी है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक नया इतिहास रच दिया है। 263 का आंकड़ा बीजेपी ने अकेले छू लिया है, यानी कि ये भारी और बड़ी बहुमति से माना जा रहा है। और समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर चल रही है आगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हरियाणा के आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल प्रताप सिंह जी। अतुल जी, जिस तरीके से एक इतिहास रचने की बड़ी खबर जो हमने अपने दर्शकों को बताई कि योगी आदित्यनाथ ने 263 का आंकड़ा छू लिया है, ऐसे में इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं? समाजवादी पार्टी क्या अभी आने वाले रुझानों में टक्कर देती हुई नजर आएगी? देखिए, रुझानों में जो टक्कर दे रही है वो सामने दिखाई दे रहा है सुरभि, और अब इससे ज्यादा वो टक्कर क्या देगी? हाँ, ये कह सकते हैं कि इस बार एक बड़े विपक्ष के तौर पर वो जरूर भरकर आई है। पिछली बार का वो आंकड़ा कम से कम 100 के पार वो जा सकती है अगर ये फिगर जो कि अभी तक रुझान में है इसके आसपास वो मेंटेन कर पाती है आखिरी समय तक। लेकिन बीजेपी को जिस टक्कर देने की बात वो कर रही थी और दावा कर रही थी, वो फिलहाल हवा हो गया। योगी की लहर चीजों में तो इसे योगी की लहर माना जाएगा, इसे कानून व्यवस्था पर किया हुआ काम माना जाएगा, इसे प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो परिवर्तन 5 साल में होता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से विपक्ष इंटैक्ट हुआ था, अलग अलग दलों ने अपनी रणनीति बनाई, वहां पर शायद वो काम नहीं कर पाए जिस तरीके से उन्होंने सपना देखा था। मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। योगी शुरुआती दिनों से, पहले दिन से जब सरकार चलानी उन्होंने शुरू की, उसी मोड से काम उन्होंने करना शुरू किया जिस मोड में वो आखिरी समय चुनाव के वक्त में भी दिखाई दिए। ये उनकी निरंतरता,
ये उनकी राजनीति के लिए प्रतिबद्धता, ये उनकी सरकार चलाने को लेकर कार्यकुशलता, ये सारी चीजें इंटैक्ट होकर अगर आती हैं तो उसका परिणाम दिखाई दे रहा है रुझान में। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती की बात कही जा रही थी, लेकिन वो लगातार कहते रहे कि हम जीतेंगे, हम 300 का आंकड़ा पार भी कर सकते हैं क्योंकि हमने काम किया। काम करने का दावा हर सरकार करती है, लेकिन कौन सा काम आपने किया, किस वर्ग के लिए आपने काम किया? यहाँ पर बीजेपी बार बार कहती रही कि हम अंत्योदय की बात करते हैं, हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, हम हर एक गरीब की बात करते हैं। आपको लगता है शायद ये झलक मिल रही होगी कि उन्हीं लोगों के वोट हैं। मौजूदा दौर की जो राजनीति समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने की थी वो जाति आधारित राजनीति थी, और आपको बता दें कि 2014, 17, 19 में यही कॉम्बिनेशन बीजेपी ने तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी पार्टियां नहीं समझ पाई। उनको मानना था कि नहीं, शायद ये फैक्टर अभी भी चल जाएंगे, चले भी होंगे, वहां पर जाति और धर्म का जुड़ाव हुआ भी होगा, वहां पर हो सकता है कि यादव उसके साथ साथ मुस्लिमों का इंटैक्ट वोट मिला होगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन शायद उसमें भी सेंधमारी बीजेपी ने बड़ी की है, क्योंकि ये रुझान छोटे मोटे रुझान नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझेंगे तो वहां पर पिछड़ा, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जो कि उन तमाम फैक्टर्स को देखता है, उनकी तमाम चीजों पर नजर रखता है, जिसको शायद अनदेखा कर दिया गया समाजवादी जी। लेकिन अतुल जी जिस तरीके से देखिए, आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि 20 बनाम 80 का ये मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में क्या हम ये मान सकते हैं कि पहले से ही योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस रख रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी कैसी भी बातें कर ले, लेकिन जनता का भरोसा अब भी बीजेपी पर बरकरार है और सरकार में वापसी करेगी बीजेपी? देखिए, तो भी आमतौर पर होता है, कोई भी सरकार अगर चलाता है तो उसको विश्वास रहता है कि मैंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन जो विश्वास होता है वो और ज्यादा प्रतिबद्ध तब हो जाता है जब उनको ये पता है कि हमने किसके लिए काम किया। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं ये जो जिन्होंने वोट किया होगा। क्योंकि आप 14 में देखिए सभी पार्टियां मानने को तैयार नहीं थी, मुसलमान बीजेपी क्या वो कर सकता है। उसके बाद 17 में हमने देखा किस तरीके से सारी पार्टियों की हवा निकल गई, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। 19 में भी कमवेश वही स्थिति दिखाई दी, लेकिन अब इस बार यहाँ पर देखिए दो शीर्ष नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यानी केंद्र सरकार का काम, योजनाएं, दूसरी तरफ खुद योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा सक्रियता। एक महंत के तौर पर वो जिस जीवन को जीते हैं उन्होंने उसको तो जिया, लेकिन उसके बाद वो लगातार राजनीति में और सरकार चलाने को लेकर सक्रिय है। कोरोना काल में आप देखिए कि पहला जो फेज था उसमें किस तरीके से काम किया गया, सेकेंड फेज में थोड़ा डेंट लगा, जिस तरीके से सेकेंड फेज में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी तरीके से नुकसान हुआ, मुद्दा भी से बनाया गया और बातें कही गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कामकाज चलता रहा, प्रतिबद्धता उनकी बनी रही, वो शायद ये भागना एक तरीके से कारण हो सकता है। उसके अलावा महिलाएं, बहुत सारे लोग कह रहे थे, इस बार आप देखिए जमीनी तौर पर जब जमीन पर जाकर हमारे तमाम सहयोगियों ने, तमाम लोगों ने बातचीत की, बड़ा साइलेंट सा रहता था महिलाओं का प्रयास कि आखिर क्या चाह रही है। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि हो सकता है कि उनके घर में उनका पति, उनका भाई, उनका बेटा कांग्रेस का हो या फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन में विश्वास रखता हो, लेकिन वो महिलाएं कहाँ विश्वास रख रही थी। वो जो साइलेंट वोटर था वो भी आपको इसमें झलक दिखाई दे रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये फैक्टर्स है जो कि जुड़ते हैं तब ये रुझान दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी बढ़ोतरी तो है, कह सकते हैं कि हाँ शायद इसमें आया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हम तक साझा करने के लिए। और जिस तरीके से अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वाकई जो इतिहास रचते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से 263 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया। समाजवादी पार्टी ने हालांकि कहा था कि कांटे की टक्कर देगी, और ऐसे में देखिए जब अखिलेश यादव की बात आ जाती है तो अखिलेश यादव ने यह कहा था कि जितनी गर्मी अभी दिखाई जा रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान, वो सभी गर्मी चुनावी नतीजा आते ही उतर जाएंगे। उसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया था, कहा था कि वो तो सिद्ध होगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो रिजल्ट अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय जरूर है, लेकिन शाम तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वाकई सरकार किसके हाथों से बनने जा रही है और
सत्ता की जो गद्दी की जो चाबी होगी, वो सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी? क्योंकि बीजेपी को फिलहाल तो रुझानों में भारी बहुमत मिली हुई है, लेकिन अब भी 126 सीटों के बढ़त के साथ में समाजवादी पार्टी भी इस रेस में बनी हुई है। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी ने अपना खाता खोल लिया 6 सीटों के साथ में, वहीं कांग्रेस ने भी अपना खाता 5 सीटों के साथ खोला है और अन्य ने भी अपना खाता 3 सीटों के साथ खोला हुआ है। लेकिन अभी ये लोग रेस से बहुत कोसों दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी निकट जरूर है बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के हाथों बहुमत का आंकड़ा है, क्योंकि बहुमत जिस तरीके से सबसे पहले बीजेपी की सरकार ने छुआ और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि आम जनता का भरोसा इसी से सिद्ध हो जाता है बीजेपी की सरकार पर, कि बीजेपी ने जो अभी तक तमाम दावे किए विकास को लेकर के या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा रोजगार को लेकर के, तो वो भरोसा कहीं ना कहीं आम जनता को रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अगर एक बार फिर से मौका दिया जाता है तो जो बचे हुए काम है विकास कार्यों को लेकर के वो भी संपन्न कर लिए जाएंगे। और शायद ये उसी भरोसे का नतीजा है जिस वजह से फिलहाल ये रुझानों में जो आंकड़े हम सभी के सामने आ रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी 263 का आंकड़ा पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि समाजवादी पार्टी को जो 126 सीटों की बढ़त मिली हुई है, हालांकि टक्कर देने की कोशिश जरूर की है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन 403 विधानसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी 263 सीटों से अब आगे चल रही है। और ये इसे इतिहास माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने फैसला किया कि चुनाव लड़ेंगे और एक तरीके से इसी वजह से कहा जा रहा है कि संत का चोला पहने हुए, लेकिन संत का चोला पहने हुए भी उन्होंने आम जनता के बीच में बेशुमार प्यार प्राप्त किया है, बेशुमार प्रेम जिस तरीके से जनता का उन्होंने हासिल किया और अपने कामकाज को सिद्ध करते हुए आज जनता इसी नतीजे को सामने रख रही है। 263 की बढ़त सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका मेहमानों के साथ परिचय करवाएंगे और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभी तक जो बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, आखिर क्या वो प्रभाव बीजेपी का रहा आम जनता पर और क्या प्रभाव कांग्रेस या आम आदमी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, आखिर ये कहां चूकती हुई नजर आ रही है जिस वजह से बढ़त सबसे पहले बीजेपी को मिल गई, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े से पीछे चल रही है विपक्षी पार्टियां। तो चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में जो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और एक नया इतिहास रच दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत? देखिए, पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक की सेवा की है, जनता की सेवा की है आज योगी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में, और हर वर्ग को छुआ है। अंतिम आदमी को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने किया है और आम नागरिक के समस्याएं, चाहे वो कोविड के समय आप देखेंगे कि कोई भूखा न सोए, उसकी चिंता सरकार ने की है, वैक्सीनेशन की चिंता की है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत सालों के बाद लगातार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई सरकार इस तरह से रिपीट नहीं हुई जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रुझान आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम पिछले जादुई आंकड़े को भी छुएंगे।
चलिए ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जादुई आंकड़ों के छुएंगे, लेकिन जादुई आंकड़ा तो फिलहाल आपने छू लिया है, क्योंकि ये भी बहुमत का आंकड़ा इसे माना जाता है। 263 ये मामूली बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने तो कहा था कि कांटे की टक्कर देगी। क्या आपको लगता है कि अभी भी रुझानों में बदलाव हो सकता है, समाजवादी पार्टी आपको पीछे छोड़ सकती है? देखिए, आपको मैं बता दूं, जादुई आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार हमारी 312 सीटें थी और उसको हम अब छूने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और अब तो रुझान भी लगभग क्लियर से ही आ रहे हैं, क्योंकि 11:15 11:30 का टाइम होता जा रहा है। अब तो ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि एक तरफ बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। ठीक है लक्ष्मण जी, आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपसे जानूंगी, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस की बात आती है तो हमने देखा कि आप सबसे पुरानी पार्टी रहे देश भर में, लेकिन ऐसा क्या होता चला गया कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बिल्कुल कमजोर होती हुई चली गई। तमाम राज्यों से पहले तो आप सिमटते हुए नजर आए, आपका सुपड़ा साफ कई राज्यों से हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसके बलबूते आपने कहा था कि इस बार अच्छी ओपनिंग के साथ कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी, बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन यहां भी आप चूकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरे से आप दोबारा इस प्रश्न को दोहराएंगे? अभी मेरे को थोड़ा करेक्ट किया गया तो मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। जी, मैं आपको एक बार फिर से सवाल बता देती हूँ। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो नारा प्रियंका गांधी लेकर के आई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन इसके साथ आपने कहा था कि बेहतरीन प्रदर्शन, भले हम सरकार ना बना पाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर ही अभी तक बढ़त मिली हुई है और इससे ज्यादा आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो कहाँ कमियां रह रही हैं, कहाँ आपको चूक नजर आ रही हो, या फिर जनता के मन में क्या आखिर वो हताशा या निराशा कांग्रेस पार्टी को लेकर, जिस वजह से अभी तक आपके पास वो बहुमत तो छोड़िए, अभी आपने 10 सीटें भी पार नहीं की? देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल पर बताना चाहता हूं और बड़ी बेबाकी के साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बड़ी मेहनत की, चाहे किसान की बात हो, चाहे वहां पर दलितों की बात हो या महिला उत्पीड़न की बात हो, किसी भी क्षेत्र किसी भी वर्ग की बात हो, बड़ी ताकत से उन्होंने जमीनी मुद्दों को उठाया। और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की। 18,500 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पर मुकदमे हैं, आज भी चल रहे हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं। जैसे प्रियंका जी को, राहुल जी को डिटेन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और लड़की हूं लड़ सकती हूं, पहला एक ऐसा साहस किसी पार्टी ने, किसी नेता ने महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वहां पर किया। और देखिए, बात सत्ता की रही तो ये जनता तय करती है। आवाज अवाम नक्कारे खुदा, जहां भी पार्टी एक नदी की तरह होती है, वो अपना शोधन करना जानती है। जो खामियां रही हैं, कांग्रेस उस पर विचार करेगी और उन नीतियों में सुधार करने का पूरा प्रयास करेगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बड़ी ताकत से लड़ रही हैं। जहां कांग्रेस अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में हम स्वीकार करते हैं खो चुकी थी, वहां पर दोबारा से कांग्रेस को मजबूत करने का वहां पर काम किया। विपक्ष की भूमिका और मानवता के धर्म को निभाने का काम कांग्रेस ने किया, प्रियंका जी के नेतृत्व में किया। और ऐसा सशक्त नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमीनी मुद्दों को उठाया है। आपने देखा कि किस प्रकार किसानों के मुद्दों को उठाया, चाहे वो भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री टैनी रहे हों जिन्होंने किसानों को कुचल दिया अब जिनके बेटे ने, और चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि की कस्टडी में हत्या हो, कहीं भी चाहे वो जितेंद्र जी, लेकिन ये सिर्फ जब चुनाव नजदीक थे सिर्फ तभी महिला सशक्तिकरण पर जोर क्यों दिया गया? उसके पहले कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? नहीं, आप ये नहीं कह सकते, आपके चैनल ने भी दिखाया है। देखिए, हाथरस की बात को जिस प्रकार लगातार 3 दिन प्रियंका गांधी जी ने हाथरस पे लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार उन्नाव के पूरे परिवार को मार दिया गया, तो वहां उस समय तो इलेक्शन नहीं था। जिस प्रकार महिलाओं की नावों को तोड़ दिया गया, उस समय तो इलेक्शन नहीं था। तो देखिए, महिला, लेकिन कोरोना काल में क्या हो गया था कांग्रेस पार्टी को? चलिए, आपने जो बातें कही चलिए वो मान लिया जाता है, लेकिन कोरोना काल में क्या हो गया था? उस वक्त कहाँ गुम थी आपकी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा जनता की मदद करने का काम किया, सबसे ज्यादा जनता की बात को उठाने का काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोरोना आने से पहले जब मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, देश को चेताया था उस समय। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना काल में लोगों ने काम किया। यूथ कांग्रेस ने बहुत मजबूत तरीके से काम किया। बड़े नेशनल चैनल्स ने, आपके सम्मानित चैनल ने भी
इस वक्त आपको रोकना पड़ा, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर सबसे पहले जनता को बता देते हैं, पंजाब के रुझानों में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी को 89 सीटों पर बढ़त मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए 89 का आंकड़ा छू चुकी है आम आदमी पार्टी, और ये माना जा रहा है कि पूर्ण बहुमत है ये पंजाब के रुझान हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में जश्न का माहौल भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शुरू कर दिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंजाब की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आगे चल रही है, यानी कि 89 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है आम आदमी पार्टी, और अकेली ऐसी पार्टी जिसने अभी तक 89 की सीट तो आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, अब इसको लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार जी ने जायजा लिया है। देखिए, ये पंजाब में बदलाव का सेलिब्रेशन है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से बहुमत दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ में जश्न का माहौल, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी जिस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी की ओर से किया गया है, अति उत्साहित यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, और अब जश्न जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग आप देख सकते हैं पार्टी की ओर से 80 का आंकड़ा, शुरुआती रुझानों में 80 का आंकड़ा पार कर लिया है। और ऐसी परिस्थितियों में तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। जश्न की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार पहले दिन से ही जब चुनाव में उतरी तो मुकाबले में गिनी जा रही थी, अब ऐसे में ये जश्न साफ दिखा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पार्टी की लीडरशिप की ओर से लिए गए जो फैसले थे वो सही साबित हुए हैं, और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंजाब की सियासत पर काबिज होने वाली है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और एक बार फिर चर्चा पर वापस चलते हैं, और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ पीयूष पंत जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो स्थिति देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी को 5 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनी हुई है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल तो किसी तरीके से अब दम नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी भी अपना इस्तीफा पेश करने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा जो है जिस तरह से अंदरूनी उनके अंदर जो सिर्फ फुटबॉल थी जो है कांग्रेस पार्टी में, खासकर जो है जिस तरह से मैं तो मानूंगा कि जो सिद्धू है, सिद्धू ने बहुत बड़ा डैमेज किया है। कहाँ तो वो ये कहे थे कि वो जो है सरकार बना के लेके आएंगे, और उल्टा काम किया है, और उसकी वजह से जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि देखिए, चुनाव के बहुत पहले, लगभग 6 महीने पहले ये बातचीत चल रही थी, और ये काफी खबर में भी था कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है। और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी जो वहां पे थी पंजाब में, वो उससे निजात पाने के लिए जो है कांग्रेस नेतृत्व ने जो है परिवर्तन किया था, और चन्नी को लाए थे। लेकिन चन्नी से पहले जो है कि चन्नी को भी एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में लाया गया, क्योंकि सिद्धू ने जो है मोर्चा खोला हुआ था पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उसके बाद चन्नी को भी जो है के खिलाफ उन्होंने तुरंत मोर्चा खोल दिया। तो जहां के जो लोग हैं, और वो पार्टी अध्यक्ष होते हुए ऐसा काम कर रहे थे। इसके पहले देखिए, सुनील जाखड़ जो है वो लगातार इस तरह के वक्तव्य दे रहे थे, उनमें असंतोष था, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे। तो कांग्रेस के अंदर ही जो है इतनी ज्यादा सरफुटबल थी, इतने ज्यादा जो है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर लोग बनना चाहते थे कि उसको लेके कोई हाईकमान की सुन नहीं रहा था, और उसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है लोगों की नजर में। कांग्रेस जो है एकदम उतर गई, बिल्कुल जो कांग्रेस वापसी करने की करती दिखाई दे रही थी वही उतर गई। और आम आदमी पार्टी चूंकि देखिए पहले से वहां पे थी, और पिछली बार ये 20 सीटें जीती थी, वो एक उसका वहां पे पृष्ठभूमि बन चुकी थी, वो 2014 से सक्रिय लोकसभा के चुनाव से। तो एक लोगों ने विकल्प की तलाश करे थे कि जिनका मोहभंग हो गया था, चाहे वो अकाली दल हो। अकाली दल का जो शासनकाल था उसमें जो जिस तरह से भयंकर जो है करप्शन था, और जिस तरह से वहां पे जो है बेअदबी का मामला आया था सामने, और जो है ड्रग्स का मामला था, जो है बहुत भयंकर ड्रग्स की समस्या थी, इन सबके लोगों ने जो है कि कांग्रेस को लाए थे। लेकिन उससे भी जो है लोगों का मोहभंग हो गया, और जो है कि कांग्रेस ने एक आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखा। और दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जो है, एक तो उनका वहां पे कुछ काम था, क्योंकि उनके संगठन भी था, तो उनको सहायता मिली।
दूसरा, जिस तरह से उन्होंने एक पैकेज दिया जो है, जिस तरह से उन्होंने मुफ्त बिजली की बात करी, जिससे उन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, और ये सारी चीजें लोगों को वहां पे एक अपील कर गई, क्योंकि वहां पे भी जो है देखिए बिजली के दाम बहुत ज्यादा, वहां भी लोगों के बिल बहुत बकाये थे, किसानों के बिल बहुत बकाये थे, उन्होंने सबको जो है राहत देने की, हालांकि उसके बाद चंदी ने भी ये बात कही, लेकिन बिल्कुल, यानी ये हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरीके से जो तमाम तरीके लोक लुभावन वादे आम आदमी पार्टी ने आम जनता की तरफ कर दिए, तो वो आम जनता को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगा कि हमारे पास जिस तरीके से बिजली महंगी है, ऐसे में उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। अगर शिक्षा की भी बात की जाए, अगर मुफ्त शिक्षा मिलती है तो उनके बच्चों को भी राहत मिलेगी। ऐसे में ये वाकई गौर करने वाली बात है, आम जनता पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। आपके पास लौटेंगे हम, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी का रुख कर लेते हैं और उसके बाद मैं लक्ष्मण यादव जी पर वापस भी जाऊंगी। लक्ष्मण जी के पास जाने से पहले वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके की स्थितियां अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं बीजेपी चूकती हुई नजर आ रही है। तो क्या आने वाले समय में और किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? क्योंकि फिलहाल इस चुनाव में तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो 5 सीटों के साथ अभी तक इस रेस में बनी हुई है, ये बहुत छोटा आंकड़ा। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब में हम सरकार में नहीं थे। पंजाब को केंद्रित करके एक आंदोलन, जिसको हमने ये कहा था कि उसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र भी हैं, बहुत सारी तुच्छ राजनीति उसके पीछे चल रही थी जी। वो पंजाब केंद्रित एक आंदोलन था। बहुत सारी परिस्थितियां पंजाब की ऐसी थी जो भाजपा के अनुकूल नहीं थी और उसका परिणाम भी सामने है, उससे उसको हम और आप नकार नहीं सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ पंजाब का चुनाव भी लड़ा और अब की बार मान लीजिए हम चूक गए हैं तो तय मानिए हम आज के चुनाव परिणाम के बाद पंजाब की अपनी रणनीति, पंजाब की अपनी राजनीति। लेकिन वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो देखिए, आम आदमी पार्टी भी कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने कहा था कि पंजाब में हम अपनी सरकार बना सकते हैं और बनाएंगे, उन्होंने दावा किया था, लेकिन रुझानों से भी अब ये सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है कि बढ़त मिल रही है आम आदमी पार्टी को, यानी सरकार बना सकती है। तो ऐसे में जब बीजेपी तो पुरानी पार्टी है, तो फिर बीजेपी कहां वो बात नहीं समझ पाई जिस बात को आम आदमी पार्टी ने समझ लिया? मेरी बात पूरी होने देंगे तो चित्र साफ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में हम इस तरह की स्थिति में नहीं थे कि हम सरकार बना लें। पंजाब के समीकरण हमारे अनुकूल नहीं थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम आदमी पार्टी, जैसे पंत साहब ने कहा, वो वहां कांग्रेस के बाद दूसरा बड़ा दल थी। वो विकल्प के रूप में पंजाब की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। इन चुनावों में 5 राज्यों में मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 राज्यों में सबसे पहले प्रजातंत्र जीता है। प्रजातंत्र की जीत पर हर जीतने वाले को बधाई और जो हार गया उसको शुभकामनाएं कि वो आगे अपना संघर्ष प्रजातांत्रिक ढंग से आगे बढ़ाए। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों की सरकारों की परफॉर्मेंस पर, उनके कामकाज पर हमें वोट पड़ा है और वो वोट 4 राज्यों में हमें जो बढ़त मिल रही है, स्पष्ट रूप से उस बढ़त में प्रतिलक्षित हो रहा है। पंजाब का, जैसा मैं कह रहा था, पंजाब को लेकर हम बैठ करके नए सिरे से समीक्षा करेंगे, रणनीति बनाएंगे। अगला जब अवसर आएगा तो पंजाब में भी हम कमल खिलाएंगे। इसके लिए पूरी जद्दोजहद इन 5 साल में करने वाले हैं। प्रतिपक्ष की सकारात्मक और राष्ट्रवादी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का जिम्मा हमारे पास रहेगा पंजाब में। आंकड़े जो भी हमारे हाथ में आए वो अलग विषय है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहाँ आम आदमी पार्टी के मित्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी जीत पर, कि आपको पंजाब की जनता ने आपके प्रति विश्वास जताया है, लेकिन आपके प्रति पूरे देश में एक अविश्वास है और वो अविश्वास है आपकी राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रीय एकता को लेकर, आपकी कमिटमेंट और कन्विक्शन को लेकर के।
जिस तरह से देश के विरोधी तत्वों ने, जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग आपके समर्थन में खड़े हुए और अरविंद केजरीवाल पर आतंकी और अलगाववादी किस्म के तत्वों के साथ साठगांठ के आरोप लगे। अगर पंजाब में शासन के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपना कामकाज करने का तरीका वही रखा जिस तरह काम करके वो सत्ता में आए हैं, तो ये देश के लिए खतरनाक होगा, पंजाब के लिए खतरनाक होगा। अच्छा है कि वे अपने कामकाज करने के तरीके को सुधारते हुए राष्ट्र हित में काम करें। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत संवेदनशील राज्य है, उसको उस संवेदनशीलता को समझते हुए अगर आम आदमी पार्टी काम करेगी तो देश का बचाव हो जाएगा। रही बात भाजपा की, हम पहले भी पहरेदारी पर थे। ठीक, यहाँ माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बता देते हैं। पंजाब में धुरी सीट से भगवंत मान आगे चल रहे हैं, तो धुरी सीट से भगवंत मान आगे, और भगवंत मान करीब 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पंजाब से जुड़ी हुई, जो कि धुरी सीट से भगवंत मान फिलहाल आगे चल रहे हैं। और ये छोटा आंकड़ा नहीं बल्कि बहुत मजबूती के साथ 21,000 वोटों से आगे फिलहाल भगवंत मान चल रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, अब इसमें भगवंत मान का नाम हालांकि सीएम चेहरे के तौर पर भी सामने रखा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इस पर भारी बहुमत के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 21,000 वोटों से फिलहाल भगवंत मान आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी धुरी सीट से जुड़ी हुई दे रहे हैं आपको। पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटों के साथ इस रेस में बनी हुई है। बीजेपी के पास 4 सीटें, जो कि पहले 5 थी, एक और सीट बीजेपी की यहाँ घटती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस हालांकि थोड़ी सी बड़ी जरूर है इस रेस में, और इस रेस में बढ़ते हुए 15 सीटों पर फिलहाल पहुंच चुकी है। लेकिन अब भी बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। तो आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर फिलहाल चल रही है, जबकि अन्य के खाते में 2, एसडी के खाते में 8 सीटें फिलहाल नजर आ रही है। और भगवंत मान को जिस तरीके से भारी बहुमत मिल रही है, यहाँ पर 21,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और पहले से ही हमने पंजाब की तस्वीरें भी आपको दिखाई, लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे पंजाब में पहले से ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने और साथ ही जो समर्थक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यानी कि पहले से ये तय मान चुके हैं वो कि किसी भी तरीके से जीत तो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगी। देखिए एक बार फिर से जो 88 हुआ था आम आदमी पार्टी की सीट का जो आंकड़ा था, एक बार फिर वो बढ़ चुका है और 89 हो चुका है। यानी कि लगातार ये अप डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी 80 के ऊपर सिर्फ अकेले आम आदमी पार्टी के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक 89 जो आंकड़ा छू चुकी है। जिस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी की ओर से किया गया है, अति उत्साहित यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, और अब जश्न जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग आप देख सकते हैं पार्टी की ओर से 80 का आंकड़ा शुरुआती रुझान। They worked really hard to get this particular victory and now they have started celebrating this particular जिस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी की ओर से किया गया है, अति उत्साहित यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, और अब जश्न जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग आप देख सकते हैं पार्टी की ओर से 80 का आंकड़ा शुरुआती रुझान। They worked really hard to get this particular victory and now they have started celebrating this particular तो हमने आपको पंजाब की तस्वीरें भी दिखाई कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े अभी से बजने शुरू हो चुके हैं, और इससे जो तस्वीर साफ हो रही है, ये तस्वीर से। और एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हुए वीरेंद्र चौहान जी के पास लौटना चाहूंगी। वीरेंद्र चौहान जी, अभी तक जी आप कुछ कहना चाह रहे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि पंजाब को लेकर इस चुनाव का जब आप और हम विश्लेषण करेंगे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो एक निष्कर्ष ये भी है पंजाब के चुनाव परिणामों का, जो कि लगभग चित्र हमारे आपके सामने साफ है। वो ये कि जिस कांग्रेस ने वहां पर पंजाब में किसानों को गुमराह करके नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बवंडर खड़ा किया था,
उस कांग्रेस को भी नकारा गया है पंजाब में। और वो किसान संगठन जिन्होंने जो इस आंदोलन की धुरी बने थे, उन्होंने एक मोर्चा बना करके चुनाव लड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा। तो पंजाब के लोगों ने उस मोर्चे को भी आईना दिखा दिया है, वो भी कहीं 3 में 13 में दिखाई नहीं देता है। हम पहले भी कहते थे कि वो पूरे का पूरा किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित नकारात्मक माहौल बनाने का षड्यंत्र था, जिसमें देश विरोधी ताकतें भी पीछे आगे से दाएं से बाएं से खिड़की से रोशनदान से मददगार बनकर के खड़ी रही थी। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने उस कांग्रेस को भी नकार दिया जो उस आंदोलन की जननी थी, हर तरह से उसको सपोर्ट कर रही थी। और उस आंदोलन के जो अगुवा थे, जो उसके चेहरे थे, चाहे चढ़ुन्नी हो, चाहे राज्यपाल हो, या और जो दूसरे लोग थे जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आए, उनको भी जनता ने ये बता दिया कि भाई साहब, आपको मुख्यधारा की राजनीति में हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। देखो वहीं से आ जाएगा। राज्यों की ठीक ये जी वीरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी है, बहुत स्वागत आपका। दिलीप जी, थैंक यू। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल अभी पंजाब में देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा वो छू चुकी है पहले ही। अभी तक जो 88 या 89 के जो सीट प्रतिशत अभी तक सामने आ रहे थे, ऐसे में 91 को आंकड़े को पार कर चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन जब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि सरकार में वापसी करेगी कांग्रेस, लेकिन इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे की बात सामने आ गई। पहले तो दहाड़ लगाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को देखा गया था, लेकिन अब अचानक जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, ऐसे में आम जनता का भरोसा अचानक जो शिफ्ट हुआ कांग्रेस से आम आदमी पार्टी पर, ये अगर इस पर हम गौर करें तो आखिर राजनीतिक समीकरण ये पूरा उलटफेर किस तरीके से हुआ? दिलीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप मुझे, आपकी आवाज आ रही है? अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा वो सुनाई नहीं जा रहा था मुझे, तो आवाज क्रैक कर रही है। दिलीप जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से अचानक से एक सत्ता परिवर्तन की तस्वीर हम देख रहे हैं पंजाब में, क्योंकि जो तमाम दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे जब तक चुनाव प्रचार चल रहे थे कि उनकी सरकार दोबारा से बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर अचानक जनता का भरोसा जाग उठा और कांग्रेस पर नहीं। तो ये जो समीकरण जो बदला है पंजाब का, ये किन वजहों से मुख्य तौर पर हम इसे मान सकते हैं कि इन्हीं वजहों से बदला है, या फिर आम जनता का भरोसा अब कांग्रेस पर नहीं रह गया है, तो वो क्या कमी रही? फिर डिस्कनेक्ट हो गई। तो लगता है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से फिलहाल अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है दिलीप जी से। उनके पास हम जल्द दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पीयूष पंत जी भी बने हुए। पीयूष जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, अभी जैसे मैंने सवाल उनसे भी लिया था दिलीप जी से, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई। आपसे जानना चाहूंगी कि जो सियासी समीकरण है, अभी तक सियासी समीकरण हमने देखा कि पहले तक तो कांग्रेस पर जनता का भरोसा था, लेकिन पहले अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया वो एक कमजोर कड़ी मानी गई, लेकिन जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी की तरफ अचानक से जनता का रुझान इतना बढ़ गया, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों की कि वो पहले से जश्न मना रहे, यानी कि पहले से सब ये समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आखिर वो क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए, वो मोहभंग है, पंजाब की जनता का जो है दूसरी पार्टियों से मोहभंग है। खासकर जो है आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने नकारा था अकाली दल और भाजपा की सरकार को 2017 में, क्योंकि ड्रग्स का मसला बहुत ज्यादा पंजाब को के युवाओं के जो है पूरे खून में पहुंच गया था। पूरे घर घर में जो है इस तरह के जो है बर्बाद हो चुके थे घर जो है कि नशे से, लेकिन उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाई थी जो है कि अकाली दल की सरकार, प्रकाश बादल की सरकार। और उसके बाद जब कांग्रेस आई, उन्हीं मुद्दों को लेते हुए कि हम उसको दूर करेंगे, बेअदबी का मामला था, ये तमाम चीजें से जो वादे किए थे, चाहे वो खनन का मामला हो, रेत के खनन का मामला हो, ये तमाम, लेकिन वो नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कर पाए उसको पूरा
यहाँ भी लोगों का असंतोष लगातार बढ़ता चला गया कांग्रेस के खिलाफ जो है, तो वो उसको जो है इसीलिए जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए जो है कांग्रेस ने कोशिश करी कि अमरिंदर सिंह को बदला जाए, और सिद्धू ने खुद मोर्चा खोल दिया था कांग्रेस के अंदर होते पहले, उन्होंने जो है अमरिंदर सिंह के यहाँ से रिजाइन किया था। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल जो रहा है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा उसने पंजाब में। हालांकि अमरिंदर सिंह ने किसान के मुद्दे पे और किसानों के जो कानून थे उसके लिए पहल करी थी और तमाम के थे, लेकिन वो सबका फायदा नहीं हुआ। अंत में हवा जो बनी, अंत में जो लोगों का मन बना कि चलिए ठीक है पीयूष जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हम दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया है। यहां पर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और भगवा रंग की होली खेली जा रही है। यहां पर यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले से बीजेपी समर्थकों ने मान लिया है कि अब पूरी तरीके से स्थितियां साफ हो चुकी है, यानी बीजेपी एक बार फिर से वापस सरकार में आने जा रही है और सत्ता पर काबिज होगी। योगी आदित्यनाथ को फिर सीएम के चेहरे पर देखना चाह रहे थे जो लोग सीएम के चेहरे के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, उसको योगी जी ने पूरा सार्थक करके दिखाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जनता का आशीर्वाद है जो योगी जी को, मोदी जी को अजेय बना रहा है। तो जिस तरीके से हमने आपको तमाम वो तस्वीरें भी दिखाई, और पंजाब की जहां पर आम आदमी पार्टी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर बीजेपी समर्थकों की तरफ से अभी से जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न की तस्वीरें एक बार फिर हम आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी का झंडा लिए हाथों में फिलहाल यहां पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नियत से होता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो नीति और नियत दिखाई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जन जन को सुरक्षा दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने बेघर के घर तक, दरवाजे तक सुविधा पहुंचाई है। हमको, आपको सबको याद है कोविड का इतना बड़ा संकट था, क्या अखिलेश जी कहीं दिखते थे? क्या समाजवादी पार्टी कहीं दिखती थी? क्या प्रियंका जी को आपने कहीं देखा? नहीं। ये सब लोग तभी दिखते थे जब कहीं आग लगाना होता था। ये लोग तभी दिखते थे जब उत्तर प्रदेश को जलाना होता था। तो मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जिस राज में बेटी मुस्काए उस शासन को चुनना चाहिए, जो सबको लेकर साथ चले उसकी धुन को सुनना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो धुन सुनी है। उत्तर प्रदेश के इस निर्णय पर महीनों महीनों समीक्षा होगी। हमारे इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, और ये विजय जो 4 राज्यों में बीजेपी को मिली है वो बड़ी है। तो अभी आप मनोज तिवारी को सुन रहे हैं कि किस तरीके से मनोज तिवारी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, आम जनता का भरोसा तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर है ही, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है, साथ ही बेटियों को उन्होंने सहयोग दिया, उनकी सुरक्षा के हित में काम किया। अरे होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में खेले, योगी जी गोरखपुर के वीरा। राघव चड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत। राघव जी मौजूद इनकलाब, इनकलाब जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। केजरीवाल तेरी सोच पे, भगवंत मान तेरी सोच पे। आज परमात्मा ने, गुरु महाराज ने
अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे, आम आदमी पार्टी पे रखा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी है। हमने तो पंजाबियों को कहा था झाड़ू चला दो, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। आज पंजाब ने यह साबित कर दिया कि उन्हें केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी की जोड़ी पसंद है और किसी पार्टी की कोई जोड़ी नहीं पसंद। इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं। पंजाब के वो लोग जिन्होंने रिवायती पार्टियों को छोड़कर, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आज पूरे देश में एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और आज पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। मैं पंजाब के लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टियों ने हम सब पर खूब आरोप लगाए, कीचड़ उछालने की कोशिश करी, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला। लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से ये साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा, भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, जब आम घरों के लोग सियासी मैदान में आकर ठान लेते हैं, ईमानदारी से, नेक नियति से किसी चीज को सोच लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसकी ओर हिंदुस्तान का एक एक शख्स बड़ी उम्मीद से देख रहा है। केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जो आज एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पे बन के उभरी है, ये पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनकर अपना काम करेगी। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर, भगवंत मान साहब के कंधों पर बहुत बड़ी है। और मेरा विश्वास है कि मान साहब की लीडरशिप में पंजाब आज के बाद उड़ता पंजाब के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब, रंगला पंजाब के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंतजार किया पंजाब के युवाओं ने अपनी नौकरियों के लिए, पंजाब की बहनों ने, माओं ने सम्मान के लिए बहुत इंतजार किया, बड़े बुजुर्गों ने सहायता के लिए। अब भगवंत मान साहब उनके बेटे बन के, भाई बन के, कंधे से कंधा मिला के पंजाब के एक एक शख्स के साथ खड़े होंगे और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने का काम करेंगे। ये हम सबका विश्वास है। आम आदमी पार्टी को
पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी मान साहब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना विश्वास, इतना मान सम्मान हमें दिया और 50 साल के शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के राज को उखाड़ कर फेंका, साफ सुथरी नई राजनीति, ईमानदार राजनीति को जगह दी। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और लोगों के लिए ना उम्र देखी, और लोगों के लिए काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि 2017 में हम इलेक्शन हार गए थे, हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि हम जीतेंगे, हम नहीं जीत पाए, लेकिन 2022 में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है, ये वास्तव में एक चमत्कार है जो परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाता है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू सी डिफीट। जीत का मजा और स्वाद हो जाता है जब आप पहले कभी हारे नहीं। तो हम एक हार से उभरकर आज 2022 में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी पंजाब में जीती है, उन्होंने मोर्चा फतेह किया है। मैं केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को बहुत बहुत, सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको सलाम करता हूं। बस एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सबके लिए काम करेगी। जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी करेगी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करेगी। हम एक अच्छी प्रोग्रेसिव सरकार चलाएं, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में पंजाब और तरक्कियां करे, खुशहाल बने, रंगला बने, ऐसी हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ आए। इनकलाब, इनकलाब, victory and now सुन रहे थे ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का मॉडल लोगों को पसंद है, ये राघव चड्ढा ने कहा। राघव चड्ढा ने साथ ही आम जनता को बताया कि इस जीत का श्रेय आम जनता को जाता है। और फिलहाल उत्तराखंड से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहला नतीजा उत्तराखंड से सामने आ चुका है, कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। पहला नतीजा आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई दे रहे हैं। उत्तराखंड से पहला नतीजा फिलहाल सामने आ चुका है, यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की खबर उत्तराखंड से सामने आ चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, लोहाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली है। उत्तराखंड से पहला नतीजा फिलहाल सामने आ चुका है और उत्तराखंड से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, लोहाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।